इस व्लॉग में बहुत अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबर जो है वो कितनी सच्ची है और हुकूमत ने किस तरह का मंसूबा बनाया है इमरान खान को गिरफ्तार करने का। इस्टेब्लिशमेंट ने किसके साथ सख्ती से नाराज़गी का इजहार किया, इमरान खान सोचने पर क्यों मजबूर हो गए, शेख रशीद की जान को किससे खतरा है और सिंध में उनके ऊपर FIR करवाने का मकसद क्या है और उन्होंने अपने भतीजे के जरिए कौन सा पैगाम भेजा। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पर पहुंच गई, दूसरी जानिब PDM की हुकूमत बुरी तरह से फंस गई। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब के हवाले से फरह हबीब ने भी कहा और उसके बाद हम बड़ी अंदर की खबर आपको बताएंगे कि किस तरह से PDM की हुकूमत ने और ख़ासकर राना सनाउल्लाह साहब ने और मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का पूरा प्लान तरतीब दिया है और उसके लिए फोर्स जो है उसका भी इंतखाब कर लिया गया, पुलिस के नौजवानों का। इस सिलसिले में अब इंतज़ार जो है वो सिर्फ एक बात का है। वो बात क्या है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कब ऐसे कहेंगी। क्या नवाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर रजामंद हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, ये एक अलग पहलू है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, लेकिन उनकी मर्जी के बरखिलाफ जो है वो राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इमरान खान को गिरफ्तार करवाने के लिए फोर्सेस भेज दें या वो गिरफ्तार हो जाएं। इस सिलसिले में जहां सिक्योरिटी उनसे वापस ले ली गई थी, आज़ाद कश्मीर पुलिस के नौजवान उनकी सिक्योरिटी के ऊपर सुना गया था मामूर हुए। अब जमान पार्क में हैं खान साहब और सुनने में आया था कि जो बुलेट प्रूफ 2 कमरे बनाए गए हैं बनी गाला में मुंतकिल होंगे, लेकिन ताहाल हुए नहीं। जो प्लान तरतीब दिया गया है उसके तहत जो चीज़ें हैं, अगर खान साहब लाहौर जमान पार्क में हुए तो वहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा, अगर बनी गाला में हुए तो वहाँ से किया जाएगा। ज़्यादा आसानियाँ जो हैं वो सुनने में आया है कि जमान पार्क से गिरफ्तार करें तो बेहतरी है, क्योंकि बनी गाला जाते हुए रास्ते में कारकुन बाकी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। मसला क्या पड़ता है कि वहाँ पर लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं हमारी लाशों से गुजर के जो इमरान को गिरफ्तार करना है तो हमारा लीडर है, हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, फ़लाँ चीज़ें करेंगे। अब इसमें जो पूरा प्लान तरतीब दिया है उन्होंने वो ये है कि ये बात सच है, सबसे पहली बात कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया गया है। उसमें जो फैसला किया गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है और राना सनाउल्लाह ने वजारत दाखिला में एक अहम टीम जो है उसको तैयार कर लिया है जो राना सनाउल्लाह के अहकामात की मुंतज़िर है। और इस टीम में पंजाब पुलिस के अफसरान भी शामिल हैं। अगर इमरान खान लाहौर में हुए तो उन्हें वहीं से गिरफ्तार करें, अगर इस्लामाबाद हुए तो वहाँ से बनी गाला से यही टीम जो तरतीब दी गई है उसको हुक्म दिया जाएगा कि आप इनकी गिरफ्तारी अमल में लाएं। टीम की तैयारी पर राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज शरीफ को एतमाद में लिया है। टीम सिर्फ मरियम नवाज शरीफ के ऑर्डर की मुंतज़िर है। मरियम नवाज शरीफ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए मुनासिब वक्त देख रही हैं। ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब देखना ये होगा कि जहां आपने शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया, इमरान रियाज गिरफ्तार हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, वहीं पे इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर और शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म उनकी मर्जी के बगैर अपना इंतकाम लेने के लिए क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। ये इतना आसान काम नहीं इमरान खान को गिरफ्तार करना। अगर हुकूमत चाहे तो ये भी करके देख ले, फिर देखना होगा कि मुल्क में इमरान को गिरफ्तार करने से कैसे मुल्क तरक्की करेगा, कैसे सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे। इमरान को गिरफ्तार करना, अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं तो ये बेवकूफ़ी कभी भी ना करूं। वो तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, अवाम की हमदर्दियाँ उनके साथ सिमट जाएंगी। लेकिन ये नून लीग की पार्टी है, वो तो खैर कुछ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आखिर चीज़ें होती क्या हैं, ये हुकूमत फंसी कैसे है, इसके ऊपर आखिर में बात करेंगे। उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट ने किसके साथ सख्त नाराज़गी का इजहार किया, ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और ख़ासकर आरिफ अलवी और परवेज़ खटक साहब से आर्मी चीफ साहब ने यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने गिला किया है कि एक मुल्क का आर्मी चीफ, आर्मी का सरबराह उनको APC की मीटिंग में पेशावर में बुला रहा है और वहाँ पे वो मौजूद हैं। असद कैसर को और बाकियों को बुलाया गया, वो नहीं गए। तो इस मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पर शदीद तरीन नाराज़गी का इजहार किया है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पेशावर में होने वाली APC कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे। ये आज का ही वाक़या है। आर्मी चीफ के कहने पर ही तहरीक इंसाफ को दावत दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं आई और इस्टेब्लिशमेंट ने आरिफ अलवी और परवेज़ खटक से भी गिला और शिकवा किया और कहा है कि मुल्की मामलात पर तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के लिए आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। तब आना चाहिए था कि मुल्की मामलात में, कौमी मफाद में तो उनको बुला रहे हैं,
लेकिन ये जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब कोई इमरान खान को देगा? जब आप इमरान खान को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या कोई और करना चाहता है, उनके लोग पकड़े हुए हैं, ऊपर से इमरान खान जो लोग गिरफ्तार कर रहे हैं उन्हीं के सामने जाके बैठ जाए और फिर जिनको चोर डाकू कह रहे थे वहीं पे चले जाएं। या दूसरा हाल तो ये भी हो सकता था कि अपने पार्टी के रहनुमाओं को वहां पे बेच देते। मगर इमरान खान ऐसे हालात में, जब उनके इर्द गिर्द आपने शिकंजे तंग किए हुए हैं, उनका जीना महाल कर रखा है, सियासी तौर पे उनको कमजोर करना चाहते हैं, 106 लोग मार गए, उनके लिए आपने एक मीटिंग बुलाई, उसमें आर्मी चीफ उसको लीड कर रहे हैं, उनके बुलाने के बावजूद अगर नहीं जा रहे तो आप इस बात के ऊपर आप सोचिए ना कि आखिर वो क्यों नहीं आए। एक मुल्क के आर्मी का सरबराह ने बुलाया और वो नहीं आए, तो इसके ऊपर नाराजगी का इजहार करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग क्यों नहीं आते। लोग तो तरसते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बुलाए और हम तो उल्टे पांव और दबे पांव वहां पे चले जाएं, मगर ऐसे नहीं हुआ। इमरान खान क्या चीज सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, ये अगला सवाल है, अगला नुक्ता है। इस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी और मुल्की हालात के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वफ्द को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भेजने पर गौर शुरू कर दी है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को नाराज ना करूं, अगर बुला रहे हैं तो वहां पे चले जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इमरान खान के करीबी साथियों ने वफ्द भेजने के लिए इमरान खान को कायल कर लिया है। फिल वक्त वफ्द पाकिस्तान के लिए भेजा जाना चाहिए। इमरान खान के करीबी साथियों का ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए तमाम चीज़ों को भलाए ताक रखना चाहिए। ये शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और सब लोगों ने यही मशवरा दिया और अच्छा मशवरा दिया, जिसके ऊपर इमरान खान साहब इस बात को ऊपर गौर कर रहे हैं और सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर वो बुला रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। अगर इमरान खान खुद से नहीं जा रहे तो कम अज़ कम उनको अपने नुमाइंदे 1 से 2 जो हैं, परवेज़ खटक हो जाएं, असद कैसर हो जाएं, उनको बिल्कुल भेजना चाहिए और वहाँ पे उनकी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। आप मुल्क और कौमी मफाद के असूल के लिए वहाँ पे चले भी जाएंगे। फिर शेख रशीद साहब को जान का ख़तरा है और उन्होंने, जब उनके भतीजे हैं या भांजे शेख राशिद शफीक उनसे मिले, तो जब वो उनसे मिले तो उन्होंने टीवी के ऊपर आके कहा कि मैं 15 मिनट मिला जज साहब से, मजिस्ट्रेट से मैं इजाज़तनामा लेके गया, मुझे उनको कुछ अदवायात देनी थी। तो शेख साहब ने पैगाम ये दिया, ये लोग मुझे जहर देना चाहते हैं, ये किसी और तरीके से भी मारना चाहते हैं। और जो खासकर FIR सिंध में हुई यानी कि कराची में, और जो उस FIR को वजह बना के जब मुझे वहाँ लेके जाया जाएगा या मैं यहाँ पे भी रहूँगा, तो शेख साहब ने कहा कि ये मीडिया पे जाके मेरे लोगों को पैगाम दो कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं और मेरी जान को ख़तरा है। अब बात यह है कि शेख रशीद को एक थाने से दूसरे थाने मुंतकिल किया जा रहा है, उनको चक्कर लगाए जा रहे हैं। शेख रशीद की मुश्किलात भी अभी कम नहीं हुई हैं। शेख रशीद अहमद को सिंध में मुकदमा दर्ज करके सिंध पुलिस इस्लामाबाद लेने पहुंच गई। शेख रशीद ने जेल में जहर देने की साजिश का भी इंकशाफ किया। उन्होंने अपने भतीजे शेख राशिद शफीक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे जेल में जहर देकर मारा जा सकता है, जबकि पुलिस जो है वो इस्लामाबाद से सिंध लेके जा सकती है। तो ये एक बड़े खदशे का इजहार किया है। शेख साहब बड़े दबंग आदमी हैं, बुलंद आदमी हैं, जब भी बोलते हैं खरी बातें करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, अदालतें क्या करती हैं, और उनके पिंडी बॉय उनको कहते हैं, कितने लोग उनको पिंडी में चाहते हैं और उनके हक में एहतजाज के लिए कितने लोग बाहर निकलते हैं। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो नहायत ही अरूज के ऊपर पहुँच चुकी हैं। आखिर इनका इख्तिताम कब होगा और कैसे होगा? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पार्लियामेंट हाउस में वाक़या घर जो थे, उन घरों के ना सिर्फ उनको ताले लगा दिए बल्कि तोड़ फोड़ कर सारा सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। यानी कि हुकूमत जो है पार्लियामेंट लार्जिस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के कुछ वहाँ पे मकान या चीज़ें थी जहाँ पे ठहरे थे या ठहरते थे, उन जगहों को ताले लगा दिए और सामान को उठा के बाहर फेंका। हुकूमत पहले नोटिस देती है और फिर इन पार्लियामेंटेरियंस को टाइम देती है कि वो आएँ और अपना सामान ले जाएँ, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया और बगैर नोटिस दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिए। हुकूमत सियासतदानों की गिरफ्तारियों में मज़ीद तेज़ी लाने का भी हतमी इरादा रखती है या उसने इरादा किया है। अब देखिए कि मुल्क के अंदर सियासतदानों की एक दूसरे के साथ इतनी नफरत हो चुकी है कि बजाय उनको कहें लीगल नोटिस दें, आपके पास 2 दिन का वक्त है या चंद घंटे उनको दीजिए, अपना सामान निकाल लीजिए, वो करने के बजाय ताले तोड़ दिए गए और सामान उठा के बाहर फेंक दिया। जाओ भाड़ में, आप कौन होते हैं? यहाँ तो सिर्फ हम रूल कर सकते हैं, हमारा इस सारा काम है, आपका तो हक ही कोई नहीं है यहाँ पे कोई चीज़ करने, ये तो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है, ये हम जाने और हमारा
काम जाने। सबसे बड़ी चीज़ कि पीडीएम की हुकूमत फंसी कैसे है और किस तरह के हालात होने जा रहे हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। पीडीएम की हुकूमत बुरी तरह से फंस गई है और आईएमएफ ने पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस महंगी करने पर मजबूर कर दिया आईएमएफ ने उनको, और आईएमएफ ने अपनी शराइत के बगैर आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। अगर आईएमएफ प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो पाकिस्तान शदीद मुश्किल में फंस सकता है। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लाने और लेवी बढ़ाए जाने का भी इम्कान है। आईएमएफ की डिक्टेशन पर हुकूमत पेट्रोल भी मजीद महंगा करेगी, जबकि आईएमएफ की डिक्टेशन पर डीजल पर 10 रुपये लीटर बढ़ाने का कोई इम्कान भी मौजूद है। आईएमएफ सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 18% करने का उन्होंने मुतालबा किया है। मुख्तलिफ सेक्टर सेल टैक्स की रियायती शरह ख़त्म करने का भी आईएमएफ ने साफ कह दिया। अब सवाल यह है कि पीडीएम की हुकूमत आइंदा दिनों में महंगाई के इस तूफ़ान को अवाम कैसे थम सकेगी, इस तूफ़ान को, और अवाम को कैसे राज़ी करेगी कि हम आपके वेल विशर हैं, हम बड़ी अच्छी हुकूमत कर रहे हैं, हमने बड़ा आपको रिलीफ दिया, और कैसे उनसे वोट मांगेंगे जबकि अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और इनको समझ नहीं आ रही कि आईएमएफ का प्रोग्राम भी बहाल करवाना है, उनसे पैसे लेने भी हैं, उनको देने भी हैं, मुल्क को भी चलाना है। यही हालात रहे तो मुल्क के अंदर तो फौज का दिफा का बजट देने के पैसे नहीं होंगे, मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे, पेंशनें हम कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, पता नहीं क्या क्या गिरवी रखना पड़ जाएगा। तो ऐसे हालात में जहां आवाम को रिलीफ दे के वोट लेने की बात हो रही है, वहीं पे ये मुसीबत पड़ गई है कि पहले 30 रुपये 35 रुपये बढ़ाए, अब आके ऊपर से सूद की शरह भी उन्होंने बढ़ानी है, टैक्सीज का भी कहते हैं और करें, गैस, बिजली और पेट्रोल और डीजल को भी महंगा करें। तो ऐसी सूरत हाल में पीडीएम की हुकूमत चारों शाने चित हो चुकी है। अब देखते हैं ये क्या करेंगे और किस तरह से अपने मामलात को संभालेंगे। अपना फीडबैक दीजिए। कल दोबारा से नई खबरों और तज्ज़ियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मगर एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान को पीडीएम की हुकूमत गिरफ्तार करेगी या कर लेगी? अगर ऐसे हुआ तो आप क्या करेंगे? अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।